क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी आप किसी शिव मंदिर में जाते हैं तो शिवलिंग के ठीक सामने नंदी की मूर्ति क्यों होती है? क्यों हर भक्त सबसे पहले नंदी को प्रणाम करता है, फिर उनकी आंखों के बीच से शिव के दर्शन करता है? ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है, ये एक ऐसी घटना की याद है जो युगों पहले घटी थी, जब भगवान शिव ने एक बैल का रूप धारण किया था और स्वयं भगवान विष्णु से युद्ध किया था। जी हाँ, आपने सही सुना, शिव और विष्णु, दो परम शक्तियां एक दूसरे के आमने सामने। और इस युद्ध का कारण था विष्णु के अपने ही पुत्र। ये है वृषभ अवतार की कहानी, भगवान शिव के सबसे कम ज्ञात, सबसे रहस्यमयी और सबसे शक्तिशाली अवतारों में से एक। आइए इस कहानी को शुरू से सुनते हैं। बहुत प्राचीन काल की बात है। देवता और दानव दोनों ही अमरता चाहते थे और अमरता का रहस्य छिपा था समुद्र की गहराइयों में, अमृत कलश में। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के मार्गदर्शन में देवताओं और दानवों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने का निर्णय लिया। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया, वासुकी नाग को रस्सी और भगवान विष्णु स्वयं कच्छप रूप धारण करके पर्वत को अपनी पीठ पर संभाले रहे। मंथन शुरू हुआ। पहले हलाहल विष निकला, इतना भयंकर कि पूरी सृष्टि का विनाश हो सकता था। भगवान शिव ने उसे पी लिया और अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। फिर निकले 14 रत्न, लक्ष्मी, कामधेनु, ऐरावत हाथी, उच्चैश्रवा घोड़ा, कौस्तुभ मणि और अंत में अमृत कलश। लेकिन जैसे ही अमृत कलश प्रकट हुआ, देवता और दानव दोनों उसे छीनने के लिए टूट पड़े। दानवों ने बलपूर्वक कलश अपने कब्जे में ले लिया और भागने लगे। तब भगवान विष्णु ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। भगवान विष्णु जानते थे कि दानवों को रोकने के लिए युद्ध काम नहीं आएगा। उन्होंने अपनी माया से कुछ अत्यंत रूपवान अप्सराओं का सृजन किया। ये अप्सराएं भगवान शिव की भक्त थीं और उनका काम था दानवों का ध्यान भटकाना। जब दानवों ने इन मनमोहक अप्सराओं को देखा तो वे अमृत कलश भूलकर उनके पीछे भागने लगे। इस बीच भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और चालाकी से देवताओं को अमृत पिला दिया। दानवों को केवल छलावा मिला। जब दानवों को इस छल का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने उन अप्सराओं को बलपूर्वक पकड़ लिया और पाताल लोक की अंधेरी गुफाओं में बंदी बना लिया। दानवों ने देवताओं पर फिर से आक्रमण कर दिया, लेकिन इस बार देवता अमृत पान कर चुके थे और अमर हो चुके थे। दानवों को भीषण पराजय का सामना करना पड़ा और वे प्राण बचाने के लिए पाताल की ओर भाग गए। भगवान विष्णु उनका पीछा करते हुए पाताल तक पहुंच गए। पाताल लोक एक ऐसी जगह जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती, जहां नागों और राक्षसों का राज है और जहां अंधकार इतना गहरा है कि भय भी डर जाए। भगवान विष्णु ने पाताल में प्रवेश किया और एक एक करके सभी दानवों का वध कर दिया। युद्ध के बाद जब वे